बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 3 और हमारे जो अध्याय के लेखक हैं वो है सत्यजीत रॉय। बच्चों, आज हम सत्यजीत राय के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो ये एक संस्मरण लिखा है अप्पू के साथ 2.5 साल, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लेखक परिचय यानी सत्यजीत राय जी का परिचय जानेंगे। फिर उसके पश्चात उन्होंने अप्पू के साथ 2.5 साल में क्या लिखा है, इसका हम पाठ का एक सार जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, सत्यजीत राय थे जो एक निर्देशक थे, यानी पर्दे के पीछे से वो काम किया करते थे। पर्दे पर जो दृश्य फिल्माए जाते हैं, जिनके ऊपर फिल्माए जाते हैं, वो होते हैं अभिनयकर्ता यानी अभिनेता। लेकिन पर्दे के पीछे से जो लोग काम करते हैं, जो अभिनेताओं को जो कार्य सिखाते हैं या अभिनेताओं को जो शूट करते हैं, वो जो फिल्मांकन करते हैं, वो कहलाते हैं निर्देशक। और वही तकनीक काम आती है पर्दे के ऊपर। यानी हम अभिनय तो कर लेते हैं, लेकिन अभिनय को जब हम किसी तकनीक के द्वारा पर्दे के ऊपर लाते हैं, वो तकनीक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक होती है। तो अच्छी तकनीक वह होती है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। यानी फिल्मांकन कैसे होता है बच्चों? पर्दे के ऊपर जो अभिनेता और अभिनेत्री जो होते हैं वो अभिनय करते हैं, उस अभिनय को किस प्रकार पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है, वो एक तकनीक होती है, यानी एक टेक्नोलॉजी होती है। तो अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छी तकनीक वो होती है कि वो किस तरह इस्तेमाल की गई हो ये पता नहीं चले। तो देखो बच्चों, आज हम सत्यजीत रॉय के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बच्चों, इनको हम सत्यजीत रे भी कहते हैं। इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता यानी पश्चिमी बंगाल में हुआ था। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में इनका जन्म हुआ था। इनकी बच्चों प्रमुख फिल्में थी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली जो कि बच्चों बांग्ला भाषा में थी, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी की इनकी फिल्में थी। देखो बच्चों, सत्यजीत रे थे वो केवल एक निर्देशक ही नहीं थे, इसके अलावा वो पटकथाकार भी थे, इसके अलावा वो प्रकाशक भी थे और वो एक संगीत कंपोजर भी थे। यानी कि उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। वो लेखक भी थे और उन्होंने बहुत बड़े निबंधकार भी थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है और उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया है। देखो बच्चों, उन्होंने कुल 36 फिल्मों का निर्देशन किया। सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें से 32 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और इन्हीं में से, इन 36 में से 6 फिल्में ऐसी थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पुरस्कार प्राप्त हुए। यानी सत्यजीत रे थे जो एक जाने माने निर्देशक थे। इन्होंने कई लघु फिल्में, जिन्हें हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इन्होंने बहुत सारी बनाई थी। इनके बनाए हुए यानी इनके लिखे हुए बहुत सारे नाटक हैं, जो धारावाहिक है, वो टेलीविजन पर भी टेलीकास्ट किए गए थे। तो देखो बच्चों, सत्यजीत राय की जो प्रमुख फिल्में थी उनके नाम हम जान चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हम यहाँ देखेंगे। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बता रही हूँ। सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी क्योंकि ये एक बहुत अच्छे लेखक थे। देखो बच्चों, इनको जो प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं उनमें देखो, फ्रांस का लेजर डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला है। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और भारत के जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक होते हैं उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया। तो इनका फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन काल की उपलब्धियों पर इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखो बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय अगली कतार में हैं। यानी भारतीय फिल्म जो जगत है, फिल्म उद्योग है, देखो ये बहुत बड़ा उद्योग है और इस उद्योग में जो क्या है, इसको ऊंचा ले जाने के लिए, इस उद्योग को ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रे है, जिनका नाम सबसे अगली कतार में है। तो देखो बच्चों, इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पथेर पांचाली ये बांग्ला भाषा में सन 1955 में प्रदर्शित हुई। उसमें राय को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। यानी इनकी पहली फीचर फिल्म थी पथेर पांचाली, और इस फिल्म को, ये जो बांग्ला भाषा में लिखी गई फिल्म सन 1955 में यानी कि प्रदर्शित हुई, दिखाई गई सिनेमा हॉलों में। और उसने यानी इस फिल्म में क्या किया, सत्यजीत रे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला एक भारतीय निर्देशक बना दिया। बच्चों, निर्देशक जानते हो ना, जो निर्देशन देता है, यानी फिल्म जब अभिनेता कोई मतलब अभिनय कर रहे हैं, अभिनेत्री अभिनेता, तो उनको किस प्रकार मतलब अभिनय करना है उसका जो निर्देशन दिया जाता है कि कहाँ पर कौन सा सीन बनाना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सब काम निर्देशक करते हैं। तो निर्देशक का बहुत बड़ा रोल होता है एक फिल्म को बनाने में। इनके फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है बच्चों। कहीं इनकी फीचर फिल्मों की संख्या 30 बताई गई है, कहीं 36 बताई गई है। और उनमें से बच्चों 32 फिल्मों को मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और 6 फिल्मों को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ को देखो, जो फिल्में इन्होंने बनाई, उन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को तो समृद्ध किया ही किया, यानी फिल्म विधा को तो काफ़ी ऊंचाई पर ले गए, बल्कि इस माध्यम से इन्होंने निर्देशकों और आलोचकों, बच्चों जब हम निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो बहुत से आलोचक होते हैं जो बताते हैं कि इसमें ये कमियां हैं। तो कई बार क्या होता है, ये माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है आलोचकों के मध्य और जो लेखक होते हैं उनके मध्य। तो यहाँ पर जो सत्यजीत रे थे, ये इस तरीके के निर्देशक थे कि इन्होंने निर्देशकों और आलोचकों के बीच में एक समझ विकसित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देखो बच्चों, ध्यान देने की बात है, इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। यानी इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है वो साहित्यिक कृतियां जो लिखी गई है अच्छे अच्छे लेखकों के द्वारा, उन पर आधारित फिल्में इन्होंने बनाई है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। यानी इन्होंने बांग्ला में जो बहुत बड़े एक लेखक थे भूषण बंदोपाध्याय, जो साहित्यिक कृतियाँ लिखते थे, उनकी कृतियों से फिल्में बनाई है। साथ ही हिंदी के मुंशी प्रेमचंद की जितने भी उपन्यास थे उनके ऊपर भी इन्होंने फिल्म बनाई है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बंगला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। देखो बच्चों, ये केवल एक प्रकाशक ही नहीं थे, पटकथा लेखन ही नहीं थे, संगीत कंपोजर नहीं थे, केवल निबंधकार नहीं थे, ये क्या थे, इन्होंने इन सब के अलावा और निर्देशन के अलावा भी बंगला भाषा में इन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम बहुत ही संजीदगी यानी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने किया है। इनकी लिखी कहानियों में जो कहानियां सत्यजीत रे ने लिखी है उनमें जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संचार भी है। इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है या जितनी भी इनकी लिखे हुए जो भी लेखन है उनके अंतर्गत इन्होंने जासूसी रोमांच के साथ साथ यानी इन्होंने जासूसी रोमांच की बच्चों और किशोरों के लिए कहानियाँ लिखी हैं, उनमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी का सहज ही संसार भी इन्होंने उसमें निरूपित किया है। तो देखो बच्चों, आज जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में जो इनके अप्पू के साथ 2.5 साल ये जो संस्मरण आया है, ये पथेर पंचाली नामक फिल्म बनाई गई थी। उसमें एक बच्चा है अप्पू, उसके साथ किस प्रकार इन्होंने 2.5 साल निकाले, किस प्रकार इन्होंने सारा शूट किया और उसमें कितनी सारी समस्या आई, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। और बाद में ये पथेर पंचाली के नाम से ये फिल्म 1955 में प्रदर्शित हुई। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इस पाठ में क्या आया है। फिल्म जो पथेर पंचाली है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। यानी जो पथेर पंचाली फिल्म है, इसका भारतीय जो हमारा फिल्म का इतिहास है उसमें एक बहुत बड़ी घटना के रूप में यह यहाँ दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन यानी फिल्म का जो निर्माण हुआ, सृजन का अर्थ होता है बच्चों निर्माण, और उसकी व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यानी फिल्म बनाते समय कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब इस फिल्म जब ये फिल्म बनी तो इसके व्याकरण से और इसके निर्माण से फिल्म की बारीकियों का पता चला। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपनी ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है।
देखो बच्चों, हम फिल्में देखते हैं पर्दे के ऊपर, बड़े पर्दे पे भी देखते हैं, टेलीविज़न पे भी देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम केवल ग्लैमर देखते हैं, यानी फिल्म की चकाचौंध देखते हैं, यानी कितना सुंदर सीन है, कैसे फिल्माया गया होगा, यानी कैसे कैसे क्या किया गया होगा। तो ये केवल क्या होता है, ये हम केवल पर्दे पे देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसको करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, ये तो निर्देशक और निर्माता ही जान सकते हैं। तो ये जो फिल्मी दुनिया है, ये हमें अपने ग्लैमर से, यानी हमें ग्लैमर से अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसका एक ऐसा सच, जो ये कहानी हम पढ़ेंगे पथेर पांचाली, जिसके बारे में ये फिल्म बनाई गई है पथेर पांचाली, अप्पू के साथ 2.5 साल, उसमें हमारे सामने सारा सच सामने आ जाएगा कि एक फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितनी परेशानियां आती है। और जिसमें साधारणता के बीच में, यानी हर फिल्म को फिल्मांकन करने के लिए, यानी उसको शूट करने के लिए कितने साधन चाहिए होते हैं, और जब साधारणता नहीं होती, उस बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का जो संघर्ष है, वो इस पाठ में क्या किया गया है, दिखाया गया है। इस पाठ का भाषांतर बंगला मूल से विलास गीते ने किया है, यानी ये बंगला की फिल्म थी, बांग्ला भाषा में बनी थी, और विलास गीते थे, उन्होंने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, यानी फिल्म को बनाना जब शुरू करते हैं, तब क्या होता है, ये नहीं पता होता कि आगे कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी, यानी फिल्म निर्देशक निर्माता शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी शंकाओं से घिरी हुई रहती है, अमूर्त शंकाओं से, यानी जो शंकाएं हमारे सामने अभी नहीं आई है, लेकिन वो क्या पता कब आ जाए, उन शंकाओं से घिरी हुई एक अबूझ पहेली होती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। देखो बच्चों, यहाँ जो ये हम पाठ पढ़ेंगे, अप्पू के साथ 2.5 साल, पथेर पांचाली जो फिल्म है, तो ये जो बनी थी, तो इसके साथ में बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो कहते हैं जब निर्माता या निर्देशक फिल्म को पूरा कर लेते हैं, यानी जब निर्देशक फिल्म को पूरा कर लेता है, तो एक नए फिल्मकार का जन्म होता है, यानी वो एक बहुत बड़ी समस्या से निकल करके बाहर आ जाता है, और एक फिल्म को पूरा करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान जब अपनी पहली फिल्म बनाता है वो, तो उस वक्त फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है। जब फिल्म बनके तैयार हो जाती है, तो जो फिल्मकार होता है उसको जो अनुभव प्राप्त होता है फिल्म बनाने का, वो इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में इस प्रकार रहता है हमेशा, जिस प्रकार बचपन की, जो हमारा बचपन होता है उसकी स्मृतियाँ हमें कब तक स्मृत रहती है, बहुत लंबे समय तक हमें ध्यान में रहती है। उसी प्रकार जब पहली फिल्म कोई निर्माता या निर्देशक बनाता है या कोई फिल्मकार बनाता है, तो उसका अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है, तो वह इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा ही जीवंत बना रहता है। देखो बच्चों, इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है, यानी कि जैसे जैसे निर्देशक फिल्म को बनाता है, तो उसे एक अनुभव के संसार से गुजरना पड़ता है। आगे देखो बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि पथेर पांचाली फिल्म के रूप में हमारे साथ सामने आया है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में, कालखंड का मतलब होता है बच्चों समय अवधि, कालखंड का मतलब समय अवधि में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, और नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, और पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। देखो बच्चों, यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की जो शूटिंग थी उसका काम 2.5 साल तक चला, और ये फिल्म किसकी थी? पथेर पांचाली सत्यजीत रॉय की एक प्रसिद्ध बंगला फिल्म थी। और इस 2.5 साल के कालखंड में, यानी इस 2.5 साल के कालखंड का मतलब है समय में हर रोज शूटिंग होना। शूटिंग का मतलब फिल्मांकन, यानी जो अभिनय किया जाता था, उस अभिनय को जो कैमरे में शूट किया जाता था उसको शूटिंग कहते हैं। रोज तो होता नहीं था, क्यों? क्योंकि लेखक के अनुसार तब वो एक विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे, और नौकरी के काम से जब उन्हें फुर्सत मिलती, यानी जब उनका खाली समय होता, विज्ञापन कंपनी में नौकरी का काम करते थे, और जब उन्हें खाली समय हुआ करता था तब वो शूटिंग किया करते थे। लेखक कह रहे हैं उस वक्त मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे आएंगे, यानी जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब तक के लिए शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। स्थगित का मतलब कुछ समय के लिए काम को रोक देना पड़ता था।
शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। देखो बच्चों, आयोजन का मतलब होता है कोई समारोह करना या कोई मतलब कार्यक्रम करना। अब जब हम फिल्म की किसी की शूटिंग करेंगे तो हमको कलाकार चाहिए होंगे। अब कलाकारों के लिए पहले कलाकारों की छटनी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, एक्टिंग करवा करके देखना पड़ेगा। तो ये सब काम हुआ करते थे, आज भी ये सब काम होते हैं। आप जो रियलिटी शो देखते हो उनमें निकालते हैं ना, कलाकारों को बुलाते हैं और देखते हैं। उसी प्रकार शूटिंग आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। सबसे पहले तो भाई अब कलाकार इकट्ठा करेंगे और फिर वो कलाकार किस तरीके की एक्टिंग करते हैं ये देखेंगे। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। यानी कि सत्यजीत रे को अप्पू नाम के एक बच्चे के ऊपर ये फिल्म बनानी थी और उन्हें एक 6 साल का बच्चा इसके लिए चाहिए था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। इश्तेहार का मतलब होता है विज्ञापन, यानी अखबार में एक विज्ञापन निकाला लेखक ने कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उस फिल्म में मुझे एक 6 साल का इसी तरीके का, इतनी हाइट हेल्थ का मुझे एक बच्चा चाहिए। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। यानी लेखक कह रहे रासबिहारी एवेन्यू नाम की एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में, बिल्डिंग का मतलब होता है लंबी चौड़ी लंबी इमारत जो होती है उसे बिल्डिंग कहते हैं। एक कमरा भाड़े पर यानी किराए पर लिया लेखक ने, और वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। यानी 6-7 साल के बच्चे आ रहे थे अप्पू की इंटरव्यू देने के लिए, अप्पू नाम के बच्चे का अभिनय के लिए। वहाँ पर बहुत से लड़के आए, यानी कोई एक आदमी आए, सबको अभिनय करने की इच्छा होती है। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरीके का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं मिला। यानी कि लेखक ने किराए पे कमरा भी लिया, उसका एक आयोजन भी किया, भाई बच्चों को बुलवाया भी, और उनकी मतलब जो बच्चे जब आते हैं और आने के बाद में वो थोड़ा बहुत अपनी एक्टिंग करके जो दिखाते हैं तो उन सब की एक्टिंग भी देखी। लेकिन लेखक को जो जिस तरीके का लड़का चाहिए था अप्पू की एक्टिंग के लिए, वो बच्चा उसे नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे कुछ शक हुआ। देखो लेखक क्या कह रहे हैं, लोग किस किस तरीके से मतलब अभिनय के क्षेत्र में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, नाजुक का अर्थ होता है बहुत महीन आवाज। लड़के और लड़कियों की आवाज में अंतर होता है, लड़कियों की आवाज महीन और नाजुक होती है। टिया, उसे नाम पूछा लेखक ने कि बेटा आपका नाम क्या है? उसने कहा टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लेके आए हो? यानी उसके पिताजी उसके बाल कटवा के ले आए कि इसको मैं अप्पू बना दूंगा, यानी 6 साल का लड़का बता दूंगा। वे सज्जन पकड़े गए, यानी लड़की को लाए थे, बिटिया को लाए थे, और क्या बनाने के लिए? अप्पू नाम का लड़का बनाने के लिए। सच को छिपा नहीं सके और बोले, असल में ये मेरी बेटी ही है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूं। यानी कि एक व्यक्ति तो अपनी बिटिया को ही बाल कटवा करके ले आए कि इसको अप्पू की भूमिका मिल जाए। विज्ञापन देकर भी, यानी लेखक कह रहे हैं मैंने विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिल पाने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। बेहाल मतलब परेशान हो गया कि मेन कैरेक्टर है, जो मेन जिसका जो अभिनय करेगा फिल्म में, वो तो अप्पू नाम का 6 साल का लड़का ही है। उसके लिए उन्हें एक बिल्कुल जो उनके कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाए इस तरीके का बच्चा उनको चाहिए था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। अब देखो लेखक ने कितनी मेहनत की, कमरा भी किराए पर भी लिया और बच्चों का उन्होंने टेस्ट भी लिया, लेकिन क्या हुआ, उनको कोई भी लड़का जमा नहीं। जब एक दिन लेखक की पत्नी ऊपर छत पर गई तो नीचे आकर के लेखक से बोली कि पास वाले मकान की छत पर मैंने एक बच्चे को देखा है, अगर आप चाहें तो उसे बुला करके उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो लेखक ने बच्चे को बुलाया और बच्चे का नाम था सुबीर बनर्जी। क्या नाम था? सुबीर बनर्जी। और वो ही बच्चा पथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। अंदाजा यानी पूर्वानुमान, यानी लेखक इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सका कि ये जो 6 साल का बच्चा है, मतलब उन्होंने तो सोचा कि 6 साल के बच्चे को लूँगा तो उसी उम्र में, यानी 6 साल की उम्र में ही मैं इस फिल्म को पूरी कर लूँगा। लेकिन ये फिल्म का जो काम था वो 2.5 साल तक चला, इसका पूर्वानुमान लेखक को नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। क्या डर लगने लगा? देखो बच्चा है जो क्या करता है,
बढ़ता है अपनी उम्र में 6 से 7, 7 से साल, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र हमें दिखाई देती है। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। यानी लेखक को डर लग रहा था कि फिल्म बनने में तो बहुत टाइम लग रहा है, और अप्पू और दुर्गा ये जो दो भाई बहन हैं जो फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं, यदि ये अपनी उम्र के साथ बढ़ने लगे तो ये फिल्म में पता चलने लग जाएगा कि ये 6 साल के नहीं हैं। अब देखो, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। लेखक की ये खुशकिस्मती रही, मतलब बहुत सौभाग्यशाली रहे लेखक कि जिस उम्र में बच्चे जल्दी जल्दी वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, उस उम्र में दुर्गा और अप्पू दोनों ही नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीबाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। अब देखो, 80 साल उम्र की इन्होंने एक मतलब जो बुजुर्ग औरत थी उसको भी काम के लिए लिया। तो इंदिरा ठाकुरुन ये जो भूमिका निभा रही थी 80 साल की चुन्नीबाला देवी, ये भी 2.5 साल तक इसने भी फिल्म में काम किया, और यह भी उनके लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी क्योंकि उनकी उम्र 80 साल की थी और 80 साल के बाद जीवन का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन सत्यजीत रे के अनुसार मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि दुर्गा और अप्पू भी उसी एज के दिखाई दे रहे थे, उसी उम्र के। साथ ही इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नीबाला भी, उन्होंने भी उनके साथ 2.5 साल तक अच्छे से काम किया। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। देखो, अभी तो शूटिंग शुरू हुई है, शुरू होते ही उसमें गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालशिट नाम के एक गांव में गए। यानी शूटिंग करने के लिए जो लेखक है वो दोनों बच्चों को लेकर पालशिट नाम के एक गांव में गए। वहाँ रेलवे लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। उस काश फूलों के मैदान में इनको शूटिंग करनी होगी। यानी काश फूल क्या होते हैं? सफ़ेद रंग का एक फूल होता है जो शरद ऋतु में यानी सर्दी की ऋतुओं में ही खिलता है। ये अपने वहाँ पश्चिमी बंगाल की तरफ पाया जाता है। तो क्या हुआ, अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। मतलब ये सीन है एक इस तरीके से एक सीन को शूट करना था कि अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, और इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। अब देखो, अप्पू और दुर्गा को लेकर के कहाँ गए लेखक? कोलकाता गए। कोलकाता के पास में एक गांव था पालशिट, वहाँ गए। वहाँ काश फूलों से भरा हुआ एक सफ़ेद फूलों से भरा हुआ मैदान था। वो जो काश फूल है वो सर्दियों की ऋतु में ही खिलते हैं। तो उस सीन में क्या था? सीन का मतलब उस दृश्य में क्या था कि अप्पू और जो दुर्गा है वो पहली बार रेलगाड़ी को देख रहे हैं। ये शूटिंग लेखक को करनी थी। तो ये सीन बहुत ही बड़ा था, उसकी शूटिंग एक दिन में पूरी नहीं हो सकती थी। नामुमकिन का मतलब असंभव थी। तो कम से कम 2 या 3 दिन तो उसमें लग ही सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है, और सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। देखो बच्चों, जगदात्री यानी जगत की दात्री कौन होती है? संसार की माता या देवी। यानी फिल्म में ये एक दृश्य था कि पहले दिन क्या था, जगदात्री पूजा का त्योहार मनाया गया, और उस दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते, दुर्गा जो उसकी अप्पू की बड़ी बहन थी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते अप्पू क्या करता है? काश फूल के वनों में पहुंच जाता है। काश फूल का जो मैदान था उसको वन के रूप में चित्रित किया गया, और सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन को आधा भाग चित्रित कर लिया। यानी आधा सीन सुबह से शुरू किया और शाम तक आधा सीन को लेखक कह रहा है हमने उसको शूट कर लिया या चित्रित कर लिया। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। हमने लेखक का परिचय जाना, पाठ का सार जाना। पाठ के सार में क्या जाना हमने कि जो पथेर पंचाली फिल्म है वो 2.5 साल तक बनी। उसमें अप्पू नाम का एक बच्चा था, उसके ऊपर ये फिल्म मतलब उसको मेन कैरेक्टर था, उसका जो मुख्य अभिनेता था वो अप्पू था, और अप्पू के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। तो लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि 2.5 साल, जिसका मुझे अनुमान नहीं था, और 2.5 साल तक ये फिल्म चली, और किसी बीच में कितनी समस्याएं उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। बाकी का पाठ है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक बच्चों आप सत्यजीत रे का जीवन परिचय जानिए और पाठ का परिचय जानिए, और जितना पाठ हमने पढ़ा है उसको शब्दार्थ के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।